हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी के लिए और एचएससी में आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रेलवे डी ग्रुप के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो कि क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी पूछे जाएंगे। साइंस का पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी का ही आता है, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को एंड तक देखना, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए। तो आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the main constituent of nucleic acid and ATP? Which of the following is main constituent of nucleic acid and ATP? इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया मुख्य संघटक निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल और एटीपी के लिए मुख्य संघटक कौन सा होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नाइट्रोजन। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एचएससी का क्वेश्चन है, ये पीछे प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल के लिए, नाभिक अम्ल के लिए और एटीपी के लिए मुख्य संघटक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा वो? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल और एटीपी के लिए मुख्य संघटक कौन सा होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन। एटीपी और न्यूक्लिक एसिड के लिए मुख्य संघटक कौन सा होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ विटामिन लाइक थायमिन और बायोटिन। तो इसके अंदर भी यही पूछा गया है कि वह कौन सा विटामिन है जो थायमिन और बायोटिन के लिए मुख्य संघटक है। कौन सा कौन सा तत्व है ये पूछा गया है इसमें कि विटामिन ये कौन से विटामिन है? थायमिन को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों बी ग्रुप के हैं, मतलब कि बी विटामिन है ना हमारा, उसी के ये नेम से। तो बायोटिन को क्या बोलते हैं हम? कॉमन इसका नेम है B7 और थायमिन का नाम क्या है? B1। B1 कौन सा होता है? थायमिन। और B7 कौन सा होता है? बायोटिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो ये विटामिन दे रखे हमारे थायमिन और बायोटिन, इनके लिए मुख्य संघटक जो तत्व है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज क्वेश्चंस को समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पोटाशियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्लोरीन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। तो जो थायमिन के लिए और बायोटिन के लिए जो मुख्य संघटक होता है, मुख्य तत्व होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है सल्फर। थायमिन और बायोटिन के लिए जो मुख्य संघटक तत्व होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सल्फर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज ध्यान से समझिएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन ऑफ द अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज। सूक्ष्म पोषक जो तत्व होते हैं ना, मतलब कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, ऐसे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, पौधों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये कम अमाउंट में हमें यानी कि कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा कि जो ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व
कौन सा होता है जो अदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की तुलना में सबसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा निकल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आयरन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। तो आपने ये वाला तो सुना ही होगा कि आयरन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो अदर सूक्ष्म पोषक तत्व की तुलना में अधिक मात्रा में चाहिए होता है। आयरन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो अदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। ये पूरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ये ऊपर वाले दो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर एसेंशियल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। डैश आर एसेंशियल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो जल विखंडन में रोल अदा करता है वह कौन सा तत्व होता है, मतलब एलिमेंट होता है? तो ऐसा वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरीन एंड मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आयरन एंड बोरॉन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैग्नीशियम और सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पोटाशियम और फॉस्फोरस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन और मैग्नीज। तो क्लोरीन और मैग्नीज जो होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। किसके लिए होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो जल का विखंडन होता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। डैश इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। पर्णहरित के निर्माण के लिए क्या अनिवार्य है, क्या आवश्यक है? पर्णहरित के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बोरॉन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा निकल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। तो जो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व जरूरी होता है? आयरन जरूरी होता है, और साथ में एक और एलिमेंट भी जरूरी होता है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है मैग्नीशियम। तो कौन सा होता है? वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये साथ में भी आएगा। अगर ये आपको नहीं मिलता तो आप आयरन करेंगे, अगर दोनों मिलते हैं तो आप दोनों को टिक करेंगे। तो आयरन और मैग्नीशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम अलग अलग होते हैं। तो मैग्नीज जो होता है वो तो होता है फोटोसिंथेसिस में, और जो मैग्नीशियम होता है वो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के निर्माण के लिए एसेंशियल यानी जरूरी होता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल। Which of the following is structural element of the cell? कोशिका के लिए, निम्नलिखित में से कोशिका के लिए रचनात्मक तत्व कौन से होते हैं? निम्नलिखित में से कोशिका के लिए रचनात्मक तत्व कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कोशिका के रचनात्मक के लिए जो तत्व की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन भी होता है। इनके साथ में ना नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो ये सभी जरूरी होते हैं। तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। कोशिका के लिए, रचनात्मक के लिए जो तत्व की जरूरत होती है वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सभी।
तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसएससी के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूरी संभावना है कि क्वेश्चंस आ भी सकता है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि रेलवे डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम है ना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से समझें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूजफुल फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। डैश इज द यूजफुल फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। जो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, इसका निर्माण करने के लिए कौन से तत्व की जरूरत होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जिंक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोरॉन। तो ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए जिंक की जरूरत होती है, जिंक की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जिंक इज यूजफुल फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए जिंक की जरूरत होती है, जिंक तत्व की सहायता चाहिए होती है ऑक्सीजन को बनाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूजफुल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। डैश इज यूजफुल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। शुगर मतलब शर्करा। तो शर्करा का ट्रांसलोकेशन यानी कि शुगर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कौन से तत्व की जरूरत होती है? ट्रांसलोकेशन का आप ये सीधा सा मीनिंग लगा लीजिए, ऐसे बोलूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुगर को यानी शर्करा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि पेड़ में पादपों में लगा लीजिए कि वहाँ से जड़ से अगर आप पत्तियों तक लेकर जाएंगे, कॉमनली एग्जांपल दे रही हूँ, लेकर जाओगे तो उसके लिए कौन सा जो तत्व है जिसकी ज़रूरत होगी। मैं ऐसे से जानबूझ के बोलती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे, लेकिन फॉर एग्जांपल के तौर पे है, ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कौन से तत्व की ज़रूरत होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बोरॉन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जिंक, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सल्फर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन। जो शर्करा का जो ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए कौन सा तत्व यानी एलिमेंट की जरूरत होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो किसकी जरूरत होती है? बोरॉन की। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आज आपके जो क्वेश्चंस है मिनरल न्यूट्रिशन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ये एक ऐसा चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल डीपली बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन चैप्टर है, टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और हम जो इम्पॉर्टेंट लगते हैं ना वही मैं उठा के वही मैं करवाती हूँ। तो क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा दोस्तों। और ख़ासकर कि जो एग्ज़ाम रेलवे डी ग्रुप का आ रहा है, इसके लिए हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस आपके सारे कवर हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट आर नीडेड टू ग्रो प्लांट्स। पादपों में वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए कौन से कितने तत्वों की ज़रूरत होती है, कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा यही पूछेगा कि प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए, वृद्धि करवाने के लिए कितने एलिमेंट यानी कितने तत्व की ज़रूरत होती है? तो कितने तत्व की होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 11, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 13, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 15, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 17। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 17 जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सारे मैक्रो भी नहीं होते, माइक्रो भी नहीं होते, इनमें से कुछ माइक्रो होते हैं न्यूट्रिएंट्स और कुछ मैक्रो होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ऊपर वाले क्वेश्चन में सीधा ये पूछा गया था कि
पादपों को वृद्धि करवाने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं, कितने तत्व चाहिए होते हैं। इसके अंदर ये पूछा गया है कि प्लांट को यानी पादपों को ग्रोथ कराने के लिए, वृद्धि करवाने के लिए कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको बोलेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो कम अमाउंट में चाहिए होंगे उनको बोलेंगे मैक्रो। लेकिन एसेंशियल यानी ज़रूरी दोनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 6, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 7, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 8, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 9। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैक्रो होते हैं वो कितने होते हैं, मतलब कितने की ज़रूरत होती है, तो वो 9 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। ये 9 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ फोकस से, प्लीज़ बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है आपसे। और ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इनमें से ये सभी दे देगा, ठीक है। ये 9 है, आप ये 9 याद रखिए कि ये होते हैं माइक्रो, और मैक्रो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी कि वो कौन से होते हैं। तो जो वो होते हैं उनका कोई एक ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा। तो आपसे ये पूछेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा होता है। अगर आपको इनमें से भी ये सभी याद होंगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो डायरेक्ट आएंगे इनसे ही आएंगे। तो इसलिए कहती हूँ थोड़ा सा आप ध्यान लगा के कीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन सारे इजीली सॉल्व होंगे। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चंस को कीजिएगा। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।